हरियाणा में सीईटी एग्जाम आज सुबह से ही बस स्टैंड पर भीड़ लगी है। परीक्षा के चलते हरियाणा में सभी स्कूल बंद रहेंगे। सुबह 7 बजे 7:30 बजे से परीक्षार्थी की एंट्री होगी। HSSC ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 2 दिन में शिफ्ट चलेगा और पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:45 पर होगा। तो वहीं पहली शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 3 बजकर शाम के 5 बजे तक होगा। सीईटी की परीक्षा में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों तक लाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। 9200 बसों के अलावा निजी बसें भी परीक्षा केंद्रों पर रहेंगी और विपक्ष को सीईटी परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। चरखी में सीईटी परीक्षा को लेकर अनाज मंडी में बनाया गया अस्थायी बस स्टैंड सुबह से ही परीक्षार्थी पहुंचे हैं। रोडवेज में निजी स्कूलों की बसें रवाना हुई। दादरी जिला की परीक्षार्थियों की परीक्षा महेंद्रगढ़ में नानौल में होगी और रोडवेज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे। बसों के संचालन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दादरी जिला में 5 स्थानों में बसों का संचालन किया जा रहा है। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रोडवेज और रेलवे के परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही रोडवेज की सभी जो बसें हैं परीक्षार्थियों को ले जाने का काम कर रही हैं। सोनीपत में 58 परीक्षा केंद्रों पर 29,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हरियाणा में आज और कल सीईटी का एग्जाम होगा और 13 लाख से करीब अभ्यर्थी एग्जाम में हिस्सा लेंगे। करनाल में भी परीक्षार्थी अपने सेंटर के बाहर पहुंचना शुरू हुए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम, जहां रोडवेज की ओर से फ्री बस सेवा की गई है। तो वही अगर रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में सीईटी की परीक्षा में कुल 72,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 दिनों तक चलने वाली परीक्षा की 4 शिफ्टें होंगी और हर शिफ्ट में 18,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आज पहले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं और देखिए पुलिस की भी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी परीक्षा का आयोजन आज और कल 2 शिफ्ट में किया जाएगा, जिसके तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने जिला स्तरीय बस स्टैंड और निर्धारित परीक्षा केंद्रों के बीच निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। महिला अभ्यर्थी के साथ एक अन्य सदस्य को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है ताकि किसी भी उम्मीदवार का एग्जाम ना छूटे। तो वही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और देखिए ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की ये 8 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रोहतक की है, जहां पर इस परीक्षा को लेकर पूरे इंतजाम जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैनात है। ये दूसरी तस्वीर सोनीपत की, जहां बस सेवाएं जो है वो पूरी तरह से यहां पर सुचारू रूप से शुरू कर दी गई हैं। सुबह मॉर्निंग से 4 बजे से ही जो बसें हैं वो शुरू हो गई हैं ताकि कोई भी बच्चे जो है, कोई परीक्षार्थी है, उनके एग्जाम्स ना छूटे। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। और देखिए रेवाड़ी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यह अलग अलग शहरों की तस्वीरें, रेवाड़ी की तस्वीर है, महेंद्रगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों पर जहां सीईटी की एग्जाम को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये हिसार की तस्वीरें और इसके साथ ही पानीपत की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए करनाल की तस्वीर और चरखी दादरी की तस्वीरें। ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर देखी जा सकती है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए आज सुबह से ही 4 बजे से ही बस स्टैंडों पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। शटल सर्विस भी स्टार्ट की गई है। अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक
स्टूडेंट्स को पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। हिसार जिले का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर जो है 16 रूट्स तैयार किए गए हैं, 150 शटल बसों की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा हिसार जिले की बात की जाए तो 1,13,723 जो स्टूडेंट्स हैं वो हिसार जिले में अपना इम्तिहान देने यहाँ पर पहुंचेंगे। सीईटी परीक्षा को लेकर पुलिस के भी ज़बरदस्त सुरक्षा इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। खास बात ये भी कि अगर कोई स्टूडेंट प्रेग्नेंट है तो इसकी जानकारी वो पहले से सेंटर सुप्रिटेंडेंट को दे सकते हैं। उन्हें अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ में रखना होगा। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत ऐसी गर्भवती स्टूडेंट्स को पड़ती है तो उसकी व्यवस्था भी, मेडिकल हेल्प की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा ट्रैवल ऐप, सीईटी ट्रैवल ऐप भी डेवलप किया गया है। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी जगह पर है तो वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उस ऐप पर डालने के साथ ही जो बस सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है उनकी पूरी जानकारी मिल पाएगी, उनकी लोकेशन मिल पाएगी। इसके अलावा आगे जो शटल कनेक्टिविटी दी गई है, यानी बस स्टैंड से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए जो व्यवस्था है वो भी सीईटी ट्रैवल ऐप के जरिए स्टूडेंट्स ट्रैक कर पाएंगे। ये व्यवस्था रखी गई है। सुबह 4 बजे से हालांकि बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था। 6 बजे से शटल सर्विस जो है वो उपलब्ध करवाई गई है और जब ये परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद आखिरी स्टूडेंट तक को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसें, इसके अलावा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हायर की गई बसें हैं, इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की बसों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जब तक आखिरी स्टूडेंट अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये बसें लगातार एक के बाद एक जो है राउंड्स लगाती रहेंगी। 2 शिफ्टों में ये पूरी व्यवस्था रखी गई है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से इम्तिहान शुरू हो जाएगा। परीक्षा केंद्रों के बाहर जबरदस्त पुलिस सुरक्षा इस वक्त देखने को मिल रही है। यहाँ पर रखी गई है। पुलिस कर्मचारियों के अलावा जो अंदर ड्यूटी पर मौजूद लोग हैं उन्हें मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा पुलिस की रेडिंग टीम्स भी हैं जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांचने का काम कर रही है। फिलहाल अंदर जो स्टूडेंट्स दाखिल हुए हैं उन्हें चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की जो इजाज़त है वो दी गई है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग ज़िलों से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। ये पहली बार है कि इस तरह की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में किसी सरकारी नौकरी से जुड़े इम्तिहान को लेकर देखने को मिली हो। कह सकता हूं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से एक एक वोटर पर अपनी नज़र रखता है, एक एक मतदान केंद्र में एक एक मशीन पर जिस तरीके से ईवीएम मशीनों पर चुनाव आयोग की नज़र बनी रहती है, सुविधाओं पर नज़र रहती है, उसी तरीके से यहाँ इस बार सीईटी एग्ज़ाम उसी तरीके से कंडक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स को अपने एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचाने तक, यानी घरों से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स तक लाने और वापस घरों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से रखी गई है। फिलहाल ये बात तक कही जा सकती है कि जो सेंसिटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पर इंटरनेट बंद करने के जो इख्तियारात हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए हैं। अगर ज़रूरत समझी जाए तो इन तमाम सेंटर्स पर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इन एग्जामिनेशन सेंटर्स में कोई भी वाईफाई नेटवर्क काम नहीं करे। कल भी पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स का मुआयना करने पहुंचे थे और ये सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी वाईफाई जोन में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह का कोई वाईफाई सिग्नल उस एग्जामिनेशन सेंटर में मिल रहा है तो उस वाईफाई को पहले से बंद करवा दिया जाए, सुनिश्चित किया गया था। प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां आज रखी गई हैं, सरकारी स्कूल की भी छुट्टी रखी गई है। प्राइवेट जो बसें स्कूलों के पास उपलब्ध थी वो तमाम बसें इस वक्त प्रशासन के पास है और प्रशासन उन बसों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली बार यह है कि विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश सरकार की तरफ से, नायब सरकार की तरफ से की गई है। विपक्ष लगातार ये बात कहता रहा कि 21 से 22 जो एग्जाम्स हैं वो अब तक सरकार की तरफ से कंडक्ट करवाए गए थे और सभी जो एग्जाम्स हैं वो लीक हुए, लेकिन इस बार ये सुनिश्चित करने की कोशिश, भरपूर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि ये एग्जाम लीक नहीं हो, पूरी पारदर्शिता बरती जाए और 13,48,000 जो रजिस्ट्रेशन सीईटी को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश किए गए हैं उन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल महेश, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां ताकि पेपर लीक ना हो और एग्ज़ाम जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए महेश बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पानीपत में आप किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं? और देखिए, जिस तरीके की तैयारियां हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, यानी सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस बार अलर्ट है ताकि पेपर जो है लीक ना हो और एग्जाम्स जो है वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो। देखिए ज्योति,
बिल्कुल सरकार की तैयारियां, एक तो ये पेपर 3 साल बाद हो रहा है, 3 साल बाद जो हर साल होना चाहिए। दूसरा, लाखों अभ्यर्थी हैं, लाखों आवेदक हैं, 13,47,000 का आंकड़ा है जिन्होंने अप्लाई किया है। उसमें हम 80 या 85% भी माने के पेपर देंगे जो अपीयर होंगे 13,47,000 में से, तब भी 10.5-11 लाख आवेदक हैं जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे। दूसरा, कल लास्ट तक ऐसा हुआ कि 21,000 जो आवेदक थे उनके अधूरे पाए गए, उनके जो फॉर्म भरे गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में भी रिट डाली थी, कल फैसला हुआ है, लेकिन 21,000 आवेदक परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके फार्म अधूरे पाएंगे, इनवैलिड पाए गए हैं। जो पहली शर्त होती है कि अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, तो 21,000 तो ऐसे हैं जो पेपर दे ही नहीं पाएंगे 13,47,000 में से। 170 ऐसे जो हाई कोर्ट तक गए कि हमारे को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, मिल नहीं रही। 170 जिन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया उनको छूट दी गई है, हाई कोर्ट ने उनको राहत दी है। कम से कम आपने अपनी बात तो लड़ी, लड़ाई तो लड़ी, कोर्ट तक आए, तो उनका सम्मान करते हुए 170 को तो छूट दी गई है, लेकिन 21,000 बाकी जो अधूरे आवेदन थे उनको परीक्षा नहीं देने की फैसला किया गया है। ये हाई कोर्ट का भी फैसला है और बोर्ड भी ऐसा करेगा। कुल मिलाकर तैयारियों की बात करें, पानीपत में तो 15,000 परीक्षार्थी हैं। पानीपत के ज्यादातर परीक्षार्थी सोनीपत जाएंगे, इनके लिए बसों का इंतजाम किया गया है। 160 बसें के आसपास हैं जो इनको ले जाएंगी वहां पे। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ियों से या 1 दिन 2 दिन पहले चले गए, किसी के रिश्तेदार, किसी की बहन रहते तो पहले चले गए, वो वहां तैयारी कर रहे थे। तो 15,000 परीक्षार्थी हैं पानीपत जिले के, जो ज्यादातर सोनीपत गए हैं। पानीपत की बात करें, 29 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां परीक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। मैंने अभी भी एक जगह देखा बैरिकेटिंग की हुई है, बकायदा एक दयाल सिंह स्कूल है पानीपत में। दयाल सिंह स्कूल काफी, मतलब उसकी छवि अच्छी है और शहर से बाहर सेक्टर एरिया में है, शांत एरिया में, लेकिन वहां भी मैंने अभी देखा बैरिकेटिंग की हुई है, पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने दिया जा रहा जो पेपर देने ना आया हो, किसी और काम से उनको रास्ते बदल कर जाना पड़ रहा है। तो व्यवस्था, सुरक्षा पुलिस की काफी पुख्ता है। इवन उन जगह पर भी जहां कोई डर नहीं है, जोखिम है, लेकिन तब भी पुलिस की सुरक्षा है। तो 15,000 परीक्षार्थी पानीपत के हैं। तैयारी सबने की है। 3 साल बाद पेपर हो रहा है। कई तो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे थे रात दिन। सरकारी नौकरी का मोह है। और मैं ये भी मानता हूँ ज्योति, इनमें से जिन्होंने अप्लाई किया 13,47,000, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई सीए के यहाँ कर रहा है, कोई फैक्ट्री में कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी का मोह है कि सरकारी नौकरी मिल जाए किसी तरीके। सरकारी नौकरी हासिल करना सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी भी युवा और युवती के लिए। तो मोह है कि सरकारी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरीज हैं, इंक्रीमेंट्स लगते हैं, छुट्टियां बहुत होती हैं। बिल्कुल, जब भी आपको आप ऑफिस में हो, आप काम ना भी करने का मूड हो तो आप थोड़ा सा वो छूट भी ले सकते हो, लिबर्टी होती है। तो सरकारी नौकरी का मोह है जिस वजह से बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर सरकारी नौकरियों का मोह कहीं ना कहीं जो बच्चे जो हैं, जो परीक्षार्थी हैं, इसमें भाग लेते हुए, परीक्षा देते हुए, और व्यवस्थाएं जो है अगर प्रदेश सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।